हेलो दोस्तों, आज हम मालूम करेंगे कि किस तरह से हम जीएसटी के पोर्टल पे अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चाहे वो कोर फील्ड्स की हो, नॉन कोर फील्ड्स की हो या कुछ अमेंडमेंट्स जो हम नहीं कर सकते वो हम देखते हैं। आई एम सी राजीव खंडेलवाल एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस अमेंडमेंट्स, किस तरह से कर पाएंगे। और उस पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इस तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं और भी हमने कई सारे डाले हुए हैं, तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट का, उसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बताइए, क्योंकि यहाँ हम कोशिश करते हैं कि जितने भी यूज़फुल वीडियोज़ हों, नई चीज़ें हों, वो आपको वीडियोज़ के ज़रिए बताते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो कमिंग टू अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट देखिए आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। फिजिकल अमेंडमेंट्स जैसे अभी तक हम वैट में करते थे या सर्विस टैक्स के लिए करते थे, सर्विस टैक्स में वैसे ऑनलाइन थी लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते थे। लेकिन जीएसटी में बिल्कुल ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको ऑटोमेशन में ही डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं, उनके पीडीएफ कुछ प्रूफ्स वगैरह देने हैं तो वो भी पीडीएफ वर्जन में, ये जेपीजी इमेज वगैरह में देने होंगे। जैसे आपने देखा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बिल्कुल ऑटोमेटिक था, ऑनलाइन था, तो उसी तरह से अमेंडमेंट्स भी कोई भी आप कर पाएंगे तो वो आप सिर्फ वेबसाइट के थ्रू कर पाएंगे। तो अब सवाल एक क्या आएगा कि किस तरह की अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, किस तरह की अमेंडमेंट्स नहीं की जा सकती। यस, कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स भी हैं जो आप नहीं कर सकते, देख लेते हैं वो कौन सी हैं। एक तो अगर आपका पैन चेंज हो जाता है तो उस केस में आपको अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी में वो पैन बेस्ड है। दूसरा केस है जब आपकी बिजनेस की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपका पैन चेंज होता है। जैसे अभी आपका प्रोप्राइटरशिप है और अब आप फर्म बना लेते हैं, कोई और पार्टनर्स वगैरह उसमें ऐड कर लेते हैं, फर्म बना लेते हैं, तो अगेन आपका पैन चेंज होगा, तो इस केस में भी अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। या आप अगर प्लेस ऑफ बिजनेस अपना चेंज करते हैं, कुछ केसेस में आप कर सकते हैं अमेंडमेंट, लेकिन अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी करते हैं तो भी अलाउड है, अगर वो उसी स्टेट में है। लेकिन अगर वो आप बिजनेस लेट से राजस्थान से दिल्ली में ले आते हैं या दिल्ली से हरियाणा में ले जाते हैं, तो उस केस में आपका अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी का है वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो आपका जीएसटी नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके पहले 2 डिजिट्स होते हैं, वो आपको स्टेट का कोड ही बताते हैं। तो अगर आपका स्टेट ही चेंज हो गया तो ऑब्वियसली वो चेंज होगा। तो इन केसेस में अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है तो क्या करें? सबसे पहले अपना करंट रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है अगर इन चीज़ों में आप चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स। बेसिकली कोर फील्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जिनको चेंज करने के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि नॉन कोर फील्ड्स हैं जो आप अपने आप ही चेंज कर सकते हैं, कोई इतना मेजर इशू नहीं है। लाइक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास ही वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी आता है, लेकिन डिपार्टमेंट के नज़रिए से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या आप अगर आपके ऑथराइज सिग्नेटरी है, आप चेंज करना चाहते हैं, या प्राइमरी को आप नॉन प्राइमरी बनाना चाहते हैं, किसी और को प्राइमरी बनाना चाहते हैं, या डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स। अभी हम नॉन कोर फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये पार्टनर्स डायरेक्टर्स की डिटेल्स आप डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप पार्टनर ऐड या डिलीट नहीं कर सकते नॉन कोर फील्ड्स में। ठीक है, तो ये हमारी नॉन कोर फील्ड्स हैं। इसके केस में सिर्फ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। आपको इंटीमेशन जाएगा ईमेल से और आपके मोबाइल पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड आएगा, उससे पता लग जाएगा कि वाकई ये चेंज जो अप्लाई कर रहा है वो कंसर्न पर्सन है या कोई और उसके बिहाफ पे करना चाह रहा है। तो इसलिए ऑथेंटिकेशन तो रिक्वायर्ड है, लेकिन अप्रूवल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर नहीं रिक्वायर्ड इसमें कोई भी। तो सिर्फ आपके ऑथेंटिकेशन से काम हो जाएगा और थोड़ी देर बाद जब आप अप्लाई करेंगे और ऑथेंटिकेट कर देंगे अपने ओटीपी के जरिए, तो उसके बाद आपका ये चेंज हो जाएगा। नॉन कोर फील्ड्स का कोई प्रॉपर ऑफिसर करके अप्रूवल का जरूरत नहीं है यहाँ पे। कमिंग टू द कोर फील्ड्स, ये कोर फील्ड्स कौन सी हैं? लेट अस सी। चेंज इन द लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। ये ऐसा चेंज नाम बदल रहा है, आप हो सकता है आपकी कंपनी का नाम बदल गया या आपने जब इनिशियली डाला हो वो गलत डाल दिया हो, लेकिन यहाँ पैन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो वाला केस कवर्ड है। आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आप
चेंज करना चाह रहे हैं, या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप चेंज करना चाह रहे हैं, या पहले गलत डाल दिया था उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये कोर फील्ड कहलाएंगी। इसके अलावा और कौन सी कोर फील्ड्स हैं हमारी? चेंजेस इन स्टेक होल्डर्स, हमारे जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, हमारा प्रोप्राइटर है, या हमारे और बाकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, मैनेजिंग कमेटी है, करता है, तो उन केसेस में अगर आप चेंज करेंगे तो वो भी आपकी कोर फील्ड्स के चेंज माने जाएंगे, और उस केस में आपको ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस स्पेसिफाइड है कोर फील्ड्स के लिए वो फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या है ये अमेंडमेंट्स का, चाहे वो कोर फील्ड्स हो चाहे नॉन कोर फील्ड्स हो? टैक्स पेयर को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ेगी जीएसटी की वेबसाइट पे, और जो भी चेंजेस हैं वो अपना कर लेगा वो एडिट मोड में जाके, और उसके बाद अगर कोर फील्ड्स हैं तो टैक्स ऑफिसर का अप्रूवल चाहिए होगा, और अगर नॉन कोर फील्ड्स हैं तो टैक्स ऑफिसर का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, और ये विद इन 15 डेज उसको ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगेन थोड़ा सा अब आगे हम देख लेते हैं कोर फील्ड्स का हम कैसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बातें। एक तो आपको जब भी कोई चेंज होता है आपके कोर फील्ड्स में विद इन 15 डेज आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। जैसे नॉर्मली वीएटी में 30 डेज वगैरह का टाइम था, यहाँ जीएसटी में उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है। अगर आपका ऑफिस चेंज हो रहा है, या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, या आपका पार्टनर का एडिशन है, या पार्टनर ने रिटायर कर दिया, पार्टनर की डेथ हो गई, तो उन केसेस में आपको विद इन 15 डेज आपको ये चेंज इंटीमेट कर देना चाहिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट में। और ना सिर्फ इंटीमेट कर देना चाहिए, बल्कि जब आप प्रोसेस शुरू करते हैं उसके 15 दिन के अंदर कंप्लीट भी कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको रीजन भी बताना पड़ेगा चेंज का। आप जो नॉन कोर फील्ड्स हैं, मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, वहां आपसे पूछते नहीं है कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं, लेकिन कोर फील्ड में अगर कोई चेंज है, आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं, या आप अपना कोई नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं, या कुछ और इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो वहाँ आपको रीजन ऑफ चेंज बताना पड़ेगा, और आपको डेट ऑफ अमेंडमेंट बतानी पड़ेगी कि कब से ये चेंज इफेक्टिव है। और जो कोर फील्ड्स के अप्रूवल के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड है। एक तो वही जैसे नॉन कोर फील्ड्स के लिए रिक्वायर्ड था ऑथेंटिकेशन, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा आपके मोबाइल पे, 1 टाइम पासवर्ड वो आपको डालना पड़ेगा। और उसके अलावा दूसरी चीज रिक्वायर्ड होगी अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, तो वो काम भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो दैट वाज ऑल, जो एक हमें बेसिक चीजें समझनी थी। अब हम वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, अपने gst.gov.in पे जाके अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे सर्विसेज के टैब में, और इसमें रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स एंड अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स। तो अभी हम कोर फील्ड्स का देखते हैं। इसमें जाके जो भी रेलेवेंट चेंजेस है वो आप कर पाएंगे, चाहे वो आपका बिजनेस डिटेल्स का है, चाहे वो प्रोमोटर्स पार्टनर्स का है, चाहे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये आप देखेंगे टिक लग रहे हैं। टिक किस चीज के हैं? जो आपने जिसमें इंफॉर्मेशन फीड कर रखी है। जैसे आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में हमने यहाँ नहीं फीड कर रखी, तो वहां टिक लग के नहीं आ रहा। तो इस तरह से अब यहाँ अब सवाल ये एक और आता है कि हम क्या सारी फील्ड्स में चेंज कर सकते हैं? क्या स्टेट में, जैसे मैंने बताया स्टेट में आप चेंज नहीं कर सकते। स्टेट में करेंगे तो आपको तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बाद में एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्टेट ज्यूरिसडिक्शन अगेन आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी आप चेंजेस कर सकते हैं वो ये साइन जो पेंसिल का दिख रहा है आपको, वो सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एडिट मोड में खुल गया, यहाँ हम चेंजेस कर पाएंगे, और चेंजेस करके यहाँ हम जैसे नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ अमेंडमेंट भी हमें देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इस तरह से ये चेंजेस करके हम इसको सेव करके आगे बढ़ सकते हैं अगर कोई चेंज किया है। या और किसी फील्ड में जैसे ट्रेड नेम में चेंज है तो ट्रेड नेम का आ जाएगा। पैन ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ ये पेंसिल का साइन आ रहा है वो वाली फील्ड्स आप चेंज कर पाएंगे। या आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, आपने गलती से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाल दिया था लेकिन है तो पब्लिक लिमिटेड, तो वो डाल दीजिए, डेट ऑफ अमेंडमेंट और रीजन डाल दीजिए। इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं या बैक करके जा सकते हैं। और इसके बाद हम वापस आ गया, हम दोबारा इसमें चले जाते हैं अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स में। तो इसी तरह से प्रोमोटर्स एंड पार्टनर्स की डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। यहां आप जो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं वो नॉन कोर फील्ड है। जो आप ऐड न्यू
या आप किसी को डिलीट करेंगे, वो आपका कोर फील्ड है, उसके लिए जो अप्रूवल का प्रोसेस वगैरह है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ हम जाके देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी जो जो चीज़ें अभी यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा, अभी चेंज करने के लिए देखें कैसे करेंगे इसको हम चेंज। यहाँ तो देखिए कहीं भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो नीचे जाके हम देखते हैं, यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको एडिट कर देते हैं। और एडिट करने के बाद ये देखिए ये आ भी रहा है, अमेंडमेंट कोर फील्ड्स ऊपर ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए उसने डेट दे दिया कि आपने मॉडिफाई आप कब कर रहे हैं और ड्यू डेट टू कंप्लीट कब है। तो मैं अगर आज प्रोसेस शुरू कर दिया, अभी कुछ दिन की छुट्टी है, अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाता किसी वजह से, तो बाद में भी मैं इसको 14 अक्टूबर तक कंप्लीट कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें वो सामने आपको बता रहे हैं ताकि आप गलती ना करें। अब हम यहाँ जाके अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं। ये क्रॉस का साइन है उससे हट गया, अदरवाइज मुझे एक एक हटाना पड़ता। तो यहाँ हम डाल देते हैं हम डालेंगे जो जो अपनी फील्ड्स हैं जो डालनी चाहिए, रेड मार्क्ड हैं, वहाँ हमें डालना पड़ेगा। इससे भी कर सकता हूँ मैं। ये अच्छा ऑप्शन दिया है क्रॉस करके ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। एरिया हमारा एरिया की जैसे अलग से फील्ड नहीं है, तो अब मैं इसको इसके साथ ही डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया और उसके बाद हमें सिटी डालनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेट वगैरह तो आ ही रहे हैं यहाँ ऑलरेडी। और पिन कोड हमारा अगेन चेंज हो गया है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने का ऑप्शन भी है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो अगेन हम यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रोसीड कर सकते हैं। और अब यहाँ नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस, अगर रेंटेड है या जो भी चेंज है तो वो हम कर सकते हैं। तो अगर रेंटेड ही है तो इसको हम सेव कर सकते हैं। ऑफिस है, सेल ऑफिस है, इसमें कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन सेव करने से पहले अगर आपकी प्रेमिसेस चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको नया वाला डालना पड़ेगा। तो पुराने को हम डिलीट कर देते हैं। वो वार्निंग दे रहा है प्रोसीड येस, तो ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। और अब हम प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें रेंट एग्रीमेंट को अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि 1 MB तक अलाउड है, तो मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ। मेरी जो रेलिवेंट फाइल है मैंने स्कैन करके जो रखी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और वो अपलोड हो रही है। कुछ उसने एरर एनकाउंटर किया है वाइल अपलोडिंग द फाइल। साइज़ का वैसे मैंने देख लिया था, देखते हैं कोई और इशू हो तो। PDF अलाउड है, एक बार फिर ट्राई करके देखें। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ साइट का शायद अभी इशू होगा तो इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। और देखिए नीचे रीजंस आ रहे हैं कि क्या रीज़न है। चेंज इन एड्रेस हम डाल देते हैं। विद इन द स्टेट, वो अलाउड है क्योंकि स्टेट के बाहर है तो अलाउड नहीं है। डेट ऑफ अमेंडमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने कर ली। एक बार देखना चाहें, उसको रीचेक करना चाहें, दैट वी कैन डू। और उसके बाद मैं सेव कर सकता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको। कुछ और एरर तो नहीं आ रहा, ऊपर देख लें हम। इनवैलिड कैरेक्टर बता रहे हैं, देखिए वो देखना पड़ेगा। 14 कॉमा भी अलाउड नहीं है, इन बातों का ध्यान रखें आगे से।
इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसके बाद देखें और कहीं कुछ एरर तो नहीं आ रहा था। अब इसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं। अभी भी लगता है सेव नहीं हुआ। ओहो, कॉमा एक और आ रहा है अब यहाँ, इस कॉमा को भी हटा देते हैं हम और देखें और कहीं तो हमने कॉमा नहीं लगा दिया। अब तो नहीं लग रहा, कोई इन्फॉर्मेशन हट तो नहीं गई, क्योंकि कई बार ये इन्फॉर्मेशन हट भी जाती है। अगेन इसको अब हम सेव करते हैं। ओहो, ब्रैकेट भी अलाउड नहीं है। अरे बाप रे, ये तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। उनको शॉर्ट फॉर्म्स अच्छे नहीं लगते डिपार्टमेंट को, तो इसको हम पूरा कर देते हैं। थोड़ा एक बार देख लें कि एक बार में बार बार, नहीं तो एरर्स आते रहेंगे। नहीं है कोई स्पेशल कैरेक्टर, नहीं है @ तो स्पेशल कैरेक्टर है, बट ईमेल आईडी में उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो प्रोसीड करते हैं। यस, आई थिंक नाउ इट शुड बी ऑल राइट। इसको सेव करते हैं तो होपफुली ये लगता है सेव हो रहा है। सक्सेसफुली सेव्ड, थैंक गॉड। तो ये सेव हो गया और इसके बाद ये एक बार आप फिर भी चेक कर सकते हैं, कोई चेंज करना चाहें तो आई थिंक अभी भी मेरे पास ऑप्शन है या एडिट करने का, अभी भी हम कर सकते हैं। उसके बाद और कोई अगर कोर फील्ड में आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में हम जाके देखें, डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा और यहाँ कोई चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। ऐड न्यू का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तो वो कह रहा है कि पहले प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जाके आपको एडिशनल प्लेस का ऐड करना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। तो हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अभी नो है, इसको आपको येस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप उसको ऐड कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने कर लिया। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ एड्रेस ही चेंज करना है, इसको वेरिफिकेशन में चले जाते हैं और यहाँ जाके मैं इसको टिक कर देता हूँ। मैं जो वेरिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट करता हूँ और जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका हम नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लीज़ डाल देते हैं। और डिजिग्नेशन वगैरह अपने आप आ रही है, डेट अभी तक अपने आप आ रही है। सबमिट विथ DSC करते हैं इसको हम, क्योंकि कंपनी का केस है उसी से ही हो सकता है। बाकी आप देखिए डिसेबल्ड है, वार्निंग दे दीजिए, कोई बात नहीं। हम प्रोसीड करते हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर इसमें लगने को तैयार हो रहे हैं। तो मैं डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। साइन, पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। Thanks for submission. System will verify, validate the information submitted, after which acknowledgement will be sent in the next 15 minutes. अब क्या ये एक्सेप्ट हो गया नहीं हो गया देखें ज़रा। सर्विसेज में जाके, यूज़र सर्विसेज में व्यू माई सबमिशंस में जाके हम देखते हैं। तो ये हमारा अभी इसमें आया नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, शायद थोड़ी देर बाद जाके हमें चेक करना पड़ेगा। और ये होपफुली प्रॉपरली सबमिट हो गया होगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ARN नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ डेट और ये सब इसकी फॉर्म्स की डिटेल आ जाएगी। दोबारा एक बार देखें, लेकिन शायद थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें, इतनी जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो ये कुछ टाइम बाद हो जाएगा। और अगर कुछ वैलिडेशन एरर्स आते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम जैसे पार्टनर या प्रोप्राइटर या किसी पर्सन को ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसका पैन कार्ड में नाम कुछ और है और नाम यहाँ हम कुछ और डाल रहे हैं, इस तरह की गलतियाँ हैं, वैलिडेशन एरर्स हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली वो रिजेक्ट करेगा या आपको ठीक करने के लिए कहेगा, वैलिडेशन एरर्स देगा, तो वो भी आपको ठीक करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपकी दोबारा आप साइन करके उसको अपलोड कर सकते हैं और आपकी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। और आपको होपफुली ये पसंद आएगा और यूज़फुल लगेगा। तो आप ज़रूर हमारे वीडियो चैनल वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।